मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा, हमारे खाने के सारे सामानों में रासायनिक केमिकल मिले हुए हैं, जिसके चलते हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है और बीमारियां बढ़ती जा रही है। उक्त बातों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार प्रदीप शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में आज गरियाबंद में आयोजित जैव विविधता कार्यक्रम में राजीव मितानिन क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए यह कहा। राज्य में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई है। उसका उद्देश्य है गांव-गांव में, शहरों में, राज्य में जो जैविक संतुलन है, जैव विविधता का संतुलन है, उसको वापस बचाए रखने में गांव के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। जब तक वो बचेगा तब तक छत्तीसगढ़ सघन रहेगा, सजीव रहेगा और समृद्ध रहेगा। कि मेरा बचपन का कुछ साल यहाँ गुजरा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गरियाबंद आना और यहाँ की चीज़ों से थोड़ा परिचित भी हूँ। चौकीदार को लेकर के आपने ये एक पुरानी कहावत है कि जो ज़मीन का है वो ज़मींदार, जो चौकी में बैठा है वो चौकीदार। तो मैंने यही कहा कि ज़मींदार गांव का किसान है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए अपनी ज़मीन। जब तक वो ज़मीन में रहेगा तब तक बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी। चौकीदारों का क्या है, आते हैं जाते हैं, ज़मींदार तो ज़मीन पे ही रहता है ना। धन्यवाद। ये पूरे देश में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई है। प्रत्येक राज्य में राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है, जो जैव विविधता अधिनियम जो है उसके प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक सक्षम एजेंसी की तरह काम कार्य करेगा। जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निकाय स्तर पर ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, यहाँ पर जैव प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में 12,106 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। इन जैव विविधता जो समितियां हैं, इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो जैव विविधता है, जिसमें वन, वनस्पति, जीव जंतु हैं, कृषि है, पशुपालन है, ये जैव विविधता के जितने भी अंग हैं उनका सर्वेक्षण करके, उनका डॉक्यूमेंटेशन करके उसका प्रकाशन करना है। उसकी जब अधिसूचना जारी होगी तो उसके पश्चात उसमें लाभ का वितरण जो है उसका भी प्रावधान है, जिसे एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं। कि जैसे आंवला है, चिरौंजी है, हर्रा है, बहेड़ा है, यदि उसका हम वैज्ञानिक विदोहन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये वन उत्पाद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो उनको कब तोड़ना, कैसे तोड़ना और किस तरह से उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करना, तो इसी के लिए पूरे प्रदेश में संभाग स्तर पर ये जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसके पश्चात जो अगला कदम है हमारा, वो कृषि विश्वविद्यालय जो है, इनके साथ में हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रशिक्षण के लिए तैयार किया है। अब इसमें से जो है हम सदस्यों का चयन करके फिर उनको प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे और वो एक प्रकार से जो लड़के प्रशिक्षित होंगे, लड़के या लड़कियां प्रशिक्षित होंगे, वो गांव में ग्रीन स्किल मैनेजर इसके रूप में वो जैव विविधता बोर्ड के साथ में कार्य करेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये कार्यशाला आयोजित की गई। सर, कब से प्रशिक्षण होने की संभावना बनती है? प्रशिक्षण की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जा चुका है और कृषि विश्वविद्यालय ने 10 ऐसे जो केंद्र है जहां पर उनके कृषि महाविद्यालय हैं उनको चिन्हांकन भी कर लिया है। हमने 300 लोगों की सूची भी बना करके उनको दे दी है। संभवतः आने वाले एक सप्ताह के अंदर में इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा।